प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नीति और नियत देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में इसी साल 18 जून को हुई खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ये आरोप 18 सितंबर को पीएम ट्रूडो ने कनाडा की संसद में लगाया। आज हम पीएम ट्रूडो के आरोपों की रियल स्टोरी बता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल स्टोरी विद रिचा। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ट्रूडो के आरोपों को बेतुके और प्रेरित करार देकर खारिज कर दिया। विवाद तब बढ़ा जब कनाडा सरकार ने एक भारतीय राजनयिक को कनाडा छोड़ने का आदेश दे दिया। मोदी सरकार ने भी भारत में कनाडा के एक राजनयिक को 5 दिन में भारत छोड़ने का आदेश दिया और कनाडा में भारतीय दूतावास ने वीजा सेवाओं पर रोक लगा दी। हैरानी की बात यह है कि पीएम ट्रूडो ने ये तो दावा किया कि भारत सरकार पर पुख्ता सबूतों के आधार पर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अब तक आरोपों की सिद्धि के लिए किसी तरह का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। आतंकी हाफिज सईद, आतंकी सैयद सलाउद्दीन और गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और न जाने ऐसे कितने आतंकवादी हैं जिन्हें पाकिस्तान अपनी धरती पर पाल रहा है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कभी इन्हें खत्म करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि भारत की कभी ऐसी कोई नीति न थी और न है। जबकि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनकी ऐसी नीति है कि दुश्मन को दूसरे देश में घुसकर भी खत्म किया जाए। मिसाल के तौर पर 3 जनवरी 2020 को बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान की अल कुद्स फोर्स के जनरल कासिम सुलेमानी और कातिब हिजबुल्लाह के जमाल जाफर इब्राहिमी को मार डाला गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के लॉ मेकर्स का मोदी सरकार की नीति और नियत से परिचय कराया, उनकी मनमानियों को चुनौती दी। Few nations who shape the agenda and seek to define the norms. This cannot go on indefinitely, nor will it go unchallenged. A fair, equitable, and democratic order will surely emerge once we all put our minds to it. And for a start, that means ensuring that rule makers do not subjugate rule takers. After all, rules will work only when they apply equally to all. कनाडा की जिस संसद में पीएम ट्रूडो ने भारत पर बेतुके और निराधार आरोप लगाए हैं, उसी संसद में नाजियों की तरफ से वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने वाले यारोस्लाव हुंका को स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। कनाडा में हीरो के तौर पर उनकी प्रशंसा की पूरे विश्व में आलोचना की गई। स्पीकर एंथनी रोटा ने हुंका को आमंत्रित करने की जिम्मेदारी ली और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पीएम ट्रूडो को माफी मांगनी पड़ी और विपक्ष ने इस सम्मान समारोह को कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी राजनयिक शर्मिंदगी कहा। वैसे कनाडा के इतिहास में आतंकवाद और आतंकवादियों की सरपरस्ती कोई नई बात नहीं है। बात 9/11 आतंकी हमले से जुड़े हुए आतंकवादियों की हो, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान के हत्यारों की हो, तमिल टाइगर्स की हो या फिर खालिस्तानी आतंकियों की, सभी के लिए कनाडा एक सेफ हेवन है। कनाडा के लिए ये राय हमारी नहीं है, कनाडा के एक लेखक स्टीवर्ट बेल की है। साल 2004 में बेल की एक किताब प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था कोल्ड टेरर, हाउ कनाडा नर्चर्स एंड एक्सपोर्ट्स टेररिज्म अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें लिखा था कि कैसे बब्बर खालसा और एलटीटी जैसे समूहों ने भारत और श्रीलंका में आतंक फैलाने के लिए कनाडा को एक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। 25 जनवरी 2007 को कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी के बॉब मार्टिन ने कोल्ड टेरर के पेज नंबर 181 से 183 का रिव्यू प्रकाशित किया। रिव्यू में लिखा है कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पूर्व स्पीकर न्यूट गिंगरिच ने बार-बार कहा था कि 9/11 के आतंकी अमेरिका में कनाडा से दाखिल हुए थे। हालांकि गिंगरिच ने बाद में अपना ये बयान वापस ले लिया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के समर्थन में खालिस्तानी आतंकी भारत में आतंक फैलाने की धमकी देता है। एसएफजे के गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत सरकार ने 2020 में आतंकवादी घोषित किया था। सोशल मीडिया पर गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक ऑडियो कॉल वायरल हुआ जिसमें उसने क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान आतंक फैलाने की धमकी दी। 5th October, it will not be World Cricket Cup, it will be the beginning of World Terror Cup. प्रधानमंत्री मोदी की नीति देश के सिखों के हित में है और नियत खालिस्तान की मांग को जड़ से खत्म करने की है। वैसे भी सिर्फ मुट्ठी भर ऐसे चरमपंथी हैं जो खालिस्तान की आवाज उठाते हैं और सिखों की लगभग पूरी आबादी खालिस्तान के विरोध में है। भारत में सिखों की वीरता की गाथा गाई और सुनाई जाती है।
भारतीय सेना में सिखों का अच्छा खासा प्रतिशत है जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को हमेशा तैयार रहते हैं। पंजाब में खालिस्तानी चरमपंथ को इसी सिख समुदाय ने केपीएस गिल के नेतृत्व में खत्म किया था। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में सिखों की कुल आबादी का 77% हिस्सा भारत के पंजाब राज्य में रहता है। पंजाब में रहने वाले सिख समुदाय में 93% कहते हैं वेरी प्राउड टू बी रेजिडेंट्स ऑफ पंजाब, यानी उन्हें पंजाब में रहने पर बहुत फक्र है। और भारत में रहने वाले 95% सिख कहते हैं वेरी प्राउड टू बी इंडियन, यानी भारतीय होने पर बहुत गर्व है। मतलब साफ है, भारतीय सिखों को खालिस्तान नहीं चाहिए। खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन करते प्रतीत होते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को ये आंकड़े जरूर देखना चाहिए। अब सवाल यह है कि भारत सरकार के खिलाफ पीएम ट्रूडो के बेतुके और आधारहीन आरोपों की मंशा क्या है। क्या जस्टिन ट्रूडो कनाडा में रहने वाले खालिस्तान समर्थकों के दबाव में है? क्या जस्टिन ट्रूडो को वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने ऐसा बेतुका आरोप लगाने पर मजबूर कर दिया? इन्हीं सवालों के जवाब में पीएम ट्रूडो के आरोपों की रियल स्टोरी छुपी हुई है। दरअसल सारा किस्सा कुर्सी और सत्ता का है। 2019 में कनाडा में आम चुनाव हुए। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 157 सीट हासिल हुई। सरकार के गठन के लिए 170 सीट चाहिए थी। ट्रूडो को 24 सीटों वाली खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह की एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने समर्थन दिया। अब ऐसे में भला ट्रूडो खालिस्तान समर्थकों को नाखुश कैसे कर सकते हैं? तो समर्थन के बदले में पीएम ट्रूडो ने कनाडा को खालिस्तानी आतंकवादियों का सेफ हेवन बना दिया। भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत केनेथ जस्टर से बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में हो रहे आपराधिक कारनामों की पूरी लिस्ट गिना दी। We have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. Do understand that there is an environment out there. So that is important in a way to factor in. If you have to understand what is going on out there, and our concern is that it's really been very permissive because of political reasons. So we have a situation where actually our diplomats are threatened. Our consulates have been attacked, and often comments are made about there's interference in our politics, and a lot of this is often justified as saying, well, that's how democracies work. कनाडा और खालिस्तान के संबंधों का एक इतिहास है। इस इतिहास को जानने के लिए हम आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। बात 1985 की है। कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट कनिष्क मुंबई के लिए टेक ऑफ करती है। मुंबई से पहले कनिष्क फ्लाइट को लंदन में रुकना था, लेकिन कनिष्क लंदन तक नहीं पहुंच सका। प्लेन में ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में कुल 329 लोग मारे गए, जिनमें 82 बच्चे भी थे, जबकि 270 से ज्यादा कनाडा के नागरिक थे जो मारे गए। क्या आप जानते हैं कि इस हमले का मास्टरमाइंड कौन था? वो था खालिस्तानी आतंकी तलविंदर सिंह परमार। वो तलविंदर सिंह परमार जो 1970 के दशक में भारत से भागकर कनाडा पहुंचा। 1981 में कनाडा में बब्बर खालसा इंटरनेशनल की शुरुआत की और खालिस्तानी उग्रवाद का बड़ा चेहरा बन गया। 80 के दशक में पंजाब में हुई कई हत्याओं में परमार का नाम आया। भारत सरकार ने तलविंदर परमार को आतंकी घोषित कर दिया और अंततः अक्टूबर 1992 में एक गन फाइट में तलविंदर परमार को मार गिराया गया। भारत के लिए तलविंदर परमार की कहानी पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लग गया, लेकिन कनाडा में परमार को जिंदा रखा गया। आज भी खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर परमार के कनाडा में पोस्टर लगाए जाते हैं, जो 270 कैनेडियन नागरिकों की मौत का जिम्मेदार है। कई बार भारत सरकार ने कनाडा सरकार से प्रत्यर्पण की बात की, लेकिन बात हमेशा बेनतीजा रही, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की सरकार का तो अस्तित्व ही खालिस्तानी समर्थक एनडीपी से है। तो बस यही है कनाडा के भारत पर बेतुके और आधारहीन आरोपों की रियल स्टोरी। आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन किसी और अहम मुद्दे की रियल स्टोरी पर जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। और आज की रियल स्टोरी पर आपकी राय जानने का हमें इंतजार रहेगा। अपनी राय हमें लिखकर जरूर भेजिए।